किसी भी बड़े संघर्ष में, चाहे वो कोई खेल हो या फिर कोई असली युद्ध, पहली चाल बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। पहली चाल सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, वो एक इरादा होती है, एक तरह की घोषणा। हाँ, वो आने वाले पूरे खेल का मिजाज तय कर देती है। आज की हमारी चर्चा भी ऐसी ही एक पहली चाल के बारे में है। हमारे पास भगवद गीता के शुरुआती अध्याय के कुछ श्लोक हैं और उनका सार है। और हमारा मकसद किसी महाकाव्य का पूरा विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि उस एक शुरुआती पल की गहराइयों में उतरना है। सही बात है। और ये समझना है कि कैसे पांडवों ने युद्ध शुरू होने से पहले ही ध्वनि और प्रतीकों के जरिए आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक जंग जीत ली थी। हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की शुरुआत नहीं थी। नहीं, ये एक तरह की ब्रह्मांडीय घोषणा थी। तो चलिए जरा इसको खोल कर देखते हैं। जरूर। माहौल बनाने के लिए मैं पहले वो मूल श्लोक पढ़ती हूँ जहां से ये सब शुरू होता है। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। 14। और इसका सीधा साधा हिंदी अनुवाद है, इसके बाद श्वेत अश्वों से जुड़े हुए भव्य रथ पर स्थित श्री कृष्ण माधव और अर्जुन पांडव दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है, तो इस दृश्य को जरा ध्यान से देखते हैं। श्लोक में दो बातें हैं, महति स्यन्दने यानी एक भव्य रथ, और श्वेतेर हय मतलब सफेद घोड़े। तो पहली छवि तो यही बनती है कि ये किसी राजा का शाही रथ होगा, एक शक्ति प्रदर्शन। लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है? नहीं, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। असल में ये युद्ध का पहला मनोवैज्ञानिक दाव है। अच्छा। हाँ, यहाँ हर शब्द एक प्रतीक है, एक संदेश। जैसे आपने कहा श्वेते है यानी सफेद घोड़े। हाँ। अब देखिए, सफेद रंग सिर्फ शाही नहीं होता, वो पवित्रता, शुद्धता और सबसे बढ़कर धर्म का प्रतीक है। मतलब घोड़ों का रंग ही एक तरह से एक नैतिक दावा पेश कर रहा है। बिल्कुल। और फिर रथ खुद, महति स्यन्दने, एक भव्य विशाल रथ। ये भव्यता दिखाती है कि ये कोई छोटी मोटी जमीनी लड़ाई नहीं है, ये एक महान मंच पर लड़ा जाने वाला धर्म युद्ध है। ठीक है ही। तो कोई भी तीर चलने से पहले उन्होंने एक ऐसा दृश्य बना दिया है जो खुद अपनी कहानी कह रहा है, एक पवित्र उद्देश्य जो सफेद घोड़े दिखा रहे हैं, और एक महान मंच जो वो भव्य रथ है। हाँ, उन्होंने खुद को नैतिक रूप से सही साबित करने का माहौल पहले ही तैयार कर दिया है। और इतने भव्य मंच पर कलाकार भी तो उतने ही भव्य होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। श्लोक में खास तौर पर दो नाम लिए गए हैं, माधवः पांडवश्चैव। कृष्ण और अर्जुन कहने की बजाय इन खास नामों का इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता था पांडव तो बस अर्जुन के वंश को बताने के लिए है, क्या इसका कोई और मतलब है? वंश का परिचय तो है ही, लेकिन ये उससे भी गहरा है। अर्जुन को पांडव कहना उन्हें राजा पांडु के धर्मपरायण पुत्र के रूप में स्थापित करता है। अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि वे अपने पिता की विरासत और अपने धर्म सिद्ध अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो असली रणनीतिक शब्द है वो है माधव। माधव क्यों? ये तो श्री कृष्ण के कई नामों में से एक है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? माधव का अर्थ है माँ यानी देवी लक्ष्मी के धव यानी पति। ये नाम श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, उनकी दिव्यता और ब्रह्मांड के पालक होने की पहचान है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अर्जुन के सारथी कोई साधारण मित्र नहीं है, वो शक्ति है जिनके साथ ब्रह्मांड का सारा सौभाग्य है। तो सोचिए, ये जोड़ी क्या संदेश दे रही है? एक तरफ धर्म के लिए लड़ने वाला इंसान पांडव, हाँ, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सौभाग्य और दिव्यता माधव। हाँ, ये तो अपने आप में एक अजेय गठबंधन की घोषणा है। ठीक है, ये बात है। यह एक दिव्य मानव गठबंधन का ऐलान है। ये कौरव सेना को यह बताने के लिए है कि तुम्हारा मुकाबला सिर्फ पांडवों से नहीं, बल्कि उस धर्म से है जिसके सारथी स्वयं परमेश्वर हैं। वाह, मतलब एक शब्द के चुनाव ने पूरे समीकरण को बदल दिया। हाँ, और ये उस नैतिक जीत को और पक्का कर देता है जिसकी नींव रथ और घोड़ों ने रखी थी। तो हमारे पास मंच तैयार है, कलाकार अपनी भूमिका में है। अब आती है मुख्य क्रिया, दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ ये दिव्य शब्द, इस पर मेरा ध्यान जाता है। किसी शंख को दिव्य क्या बनाता है? देखिए, ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ दिव्य का मतलब है कि उसकी ध्वनि भौतिक सीमाओं से परे है। मतलब ये सिर्फ कानों से सुना जाने वाला शोर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसारण है,
एक आम शंख युद्ध की घोषणा करता है, लेकिन एक दिव्य शंख वो युद्ध के नैतिक चरित्र की घोषणा करता है। इसकी ध्वनि सिर्फ हवा में नहीं बल्कि चेतना में गूंजती है। बिल्कुल। और स्रोत के सार में भी यही कहा गया है कि इस ध्वनि ने पांडव सेना का उत्साह बढ़ा दिया। ये तो समझना आसान है। हाँ, पर यह सिर्फ मनोबल बढ़ाने से ज्यादा था। ये एक तरह का आध्यात्मिक आश्वासन था। अपनी सेना के लिए इसका मतलब था, डरो मत, दिव्यता हमारे साथ है। और दूसरी तरफ कौरवों के लिए जरा सोचिए कि कौरवों के शिविर में इस ध्वनि का क्या असर हुआ होगा। ये कोई चोरी छुपे किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक साफ, शक्तिशाली और अलौकिक ध्वनि थी। ये उनके मन में पहला संदेह पैदा करने के लिए थे। हाँ, कि उनका सामना किसी साधारण सेना से नहीं है। ये एक ही ध्वनि दो काम कर रही थी। एक तरफ अपने सेना में ऊर्जा भर रही थी और दूसरी तरफ दुश्मन के मन में एक तरह का भय पैदा कर रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक महान संगीत की पहली धुन थी। अच्छा, इसके बाद तो पूरा ऑर्केस्ट्रा शामिल हो जाता है। तो कृष्ण और अर्जुन के बाद क्या हुआ? इसके बाद एक एक करके सभी महारथी अपने खास शंख बजाते हैं। अगला श्लोक कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। मतलब श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और फिर भीम ने अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। हाँ, और ध्यान दीजिए, हर शंख का अपना नाम है। हर शंख का अपना नाम। ये तो बहुत दिलचस्प है। इन नामों का भी कोई मतलब होगा? हर नाम एक कहानी है। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य एक असुर की हड्डियों से बना था। ओह, तो ये इस बात का प्रतीक है कि यह ध्वनि आसुरी शक्तियों पर विजय का प्रतीक है। हाँ। अर्जुन का शंख है देवदत्त, यानी देवताओं द्वारा दिया गया। ये फिर से उनके दिव्य संबंध को मजबूत करता है। बिल्कुल। और फिर आते हैं भीम, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। और उनका शंख भी उन्हीं की तरह है। उसे पौंड्र कहा गया है और खास तौर पर महाशंख, एक विशाल शंख। महाशंख। और श्लोक में भीम के लिए भीमकर्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी भयानक कर्म करने वाला। कल्पना कीजिए, उस विशालकाय योद्धा की फूंक से उस महाशंख की ध्वनि कितनी भयानक और दिल दहला देने वाली रही होगी। ये ध्वनि ताकत का सीधा प्रसारण थी। हाँ। वाह, तो ये सिर्फ एक जैसी ध्वनि नहीं थी। हर शंख की अपनी पहचान थी, अपना एक चरित्र था। क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहा? हाँ, बिल्कुल। अगला श्लोक कहता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश सुघोष मणि पुष्पकौ। यानी राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक बजाए। हाँ। अनंत विजय यानी अंतहीन जीत। ये तो युधिष्ठिर के लिए बिल्कुल सही नाम है, जो धर्मराज थे। सही पकड़ा आपने। ये एक भविष्यवाणी जैसा लगता है ना? युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक हैं, उनका शंख अंतहीन जीत की घोषणा कर रहा है। ये कह रहा है कि अंत में जीत धर्म की ही होगी। और नकुल और सहदेव के शंख सुघोष और मणि पुष्पक। उनके नाम देखिए, सुघोष यानी मधुर ध्वनि और मणि पुष्पक यानी मणि पुष्प जैसा। ये नाम उन दोनों भाइयों के सौंदर्य और सौम्यता को दर्शाते हैं। यह तो अविश्वसनीय है। ये कोई शोर नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिम्फनी है। हाँ, एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन। आपके पास कृष्ण की दिव्य ध्वनि है, अर्जुन की दैवीय घोषणा है, भीम की दहला देने वाली दहाड़ है और युधिष्ठिर की भविष्य बताने वाली आवाज है। और नकुल सहदेव की सधी हुई मधुर ध्वनियां हैं। ठीक, ये धर्म की एक सिम्फनी है। हर वाद्य यंत्र अपना खास सुर बजा रहा है, लेकिन सब मिलकर एक ही संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है कि हमारे साथ दिव्यता है, हमारे साथ असीम शारीरिक बल है, हमारा उद्देश्य धर्म की अंतिम विजय है और हमारे पक्ष में सौंदर्य और कला भी है। मतलब ये एक बहुआयामी घोषणा थी। हाँ, जिसने कौरवों को ये बता दिया कि उनका सामना किसी एक शक्ति से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और संतुलित बल से है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि हमने एक ऐसे श्लोक से शुरुआत की थी जो सिर्फ शंख बजाने की एक साधारण घटना लगती थी। लेकिन जब हम उसके प्रतीकों को, शब्दों के चुनाव को और उसके तुरंत बाद होने वाली घटनाओं को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी और गहरी रणनीति सामने आती है। ये संवाद की एक मास्टर क्लास है। पहला तीर चलने से पहले ही पांडवों ने पूरे युद्ध की कहानी को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने दृश्य प्रतीकों यानी रथ और घोड़े, हाँ, और फिर ध्वनि की एक पूरी सिम्फनी के जरिए ये ऐलान कर दिया
कि ये सिर्फ एक राज्य का युद्ध नहीं है, ये एक धार्मिक, नैतिक और दिव्य रूप से स्वीकृत धर्मयुद्ध है। उन्होंने उन शुरुआती कुछ पलों में ही पूरी लड़ाई का नैतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चा जीत लिया था। ये इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि किसी भी संघर्ष में पहली चाल, पहला बयान पूरे संघर्ष की दिशा और दशा तय कर सकता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप जो करने जा रहे हैं उसे दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। स्रोत में कृष्ण, अर्जुन और बाकी पांडवों के शंखनाद का वर्णन धर्म युद्ध की एक सिम्फनी के रूप में किया गया है। ये मुझे एक विचार की ओर ले जाता है। बताइए। अगर युद्ध के मैदान में अलग अलग ध्वनियां मिलकर धर्म की घोषणा कर सकती हैं, तो हमारे अपने जीवन में जब हम किसी सही चीज के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं, तो हमारी सिम्फनी क्या होती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। सिर्फ एक ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, शक्ति और शालीनता के सामंजस्य से।